बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम अर्ज़ है। हम यूसी मेथड एक्सरसाइज 10.3 अकॉर्डिंग टू आइसम यूसुफ की जो मैथमेटिकल मेथड है वो कर रहे हैं, और जो मेरे नोट्स हैं उसके मुताबिक ये एक्सरसाइज 9.4 है। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसके अंदर ऑर्डर 3 है। इससे पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 था, लेकिन अब की बार 3 है। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है हमने। इसको लिखा जा सकता है d3y/dx³ प्लस dy/dx इज इक्वल टू 2x² प्लस 4 साइन ऑफ x, जिसको आप d³ प्लस d इंटू वाई भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2x² प्लस 4 साइन ऑफ x। तो यहां से अगर आप बुरा ना माने तो y c तो बहरहाल आप निकाल ही सकते हैं। तो फाइंड yc बाय योरसेल्फ। yc जो है ये आप खुद निकालेंगे, और yc का आंसर आता है, yc का आंसर c1 प्लस c2 cos ऑफ x प्लस c3 साइन ऑफ x। क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर ली हमने इसकी yc निकालने की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है, वो तकरीबन पूरा बोर्ड भर जाता है, फिर जाके मुझे थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ता है। तो मैंने देखा है फिर उसका विजन सही नहीं आता, तो इसलिए मैंने yc जो है वो डायरेक्ट लिख दिया है। अब ये जो इक्वेशन है 1, इसके हम करेंगे दो हिस्से। 1 कैन बी रिटन एज दो, एक का yp1 निकलेगा, एक yp2 निकलेगा। कैन बी रिटन एज एक केस में बनेगा y" प्लस y' इज इक्वल टू, एक हिस्से में आएगा 2x², इसका नाम मैं रख देता हूं नंबर 2, और जो दूसरा पोर्शन है उसके साथ साइन x की वैल्यू आएगी, y" प्लस y' इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ x। मेरा ख्याल है कि पहले हम इसको डील कर लेते हैं। इसका जो है सॉल्यूशन लिखने का तरीकाकार क्या है, yp1 इज इक्वल टू, सबसे पहले x की पावर के, ये फार्मूले का है, ये तो डेफिनेटली आएगा। उसके बाद अब आप देखें आपके पास x² वाली रकमें हैं, आपने x² और इसके डेरिवेटिव्स जो बनते हैं, इसका एक डेरिवेटिव बनेगा 2x, एक बनेगा 2, तो यानी इसके अंदर x² वाली रकम आ रही है, x वाली रकम आ रही है, और कांस्टेंट आ रही है। तो तीनों रकमों के साथ कांस्टेंट लगा देंगे, तो इधर आ जाएगा ax² प्लस bx। जब bx की बात करते हैं ना तो 2 ऑटोमेटिकली उसके अंदर चला जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, और 2 की जगह पे हम c लगा देते हैं। ठीक है। अब जो है अगला जो स्टेप होता है उसमें हमने k की वैल्यू पुट करनी होती है, कि k की वैल्यू क्या पुट करेंगे। उसकी टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि आपने देखना है कि इसका सॉल्यूशन जो है, ये जो आपने, ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ मिलता है। अब ये देखें, यहाँ पे आ रहा है c कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या है c1, तो ये कांस्टेंट इक्वल आ गया, कांस्टेंट इक्वल आ गया, तो k की कीमत क्या पुट करेंगे, 1। पुट k इज इक्वल टू 1। जब k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा x इंटू ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। अब x के साथ जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो yp1 मेरे पास आ जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx। अब की बार मुझे y ट्रिपल डैश की कीमतें चाहिए, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि इसका नाम है नंबर 3। तो मैं यहां से yp1 निकालूंगा, yp1 डैश निकालूंगा, yp डबल डैश निकालूंगा और ट्रिपल डैश निकालूंगा। तो अगर आप बुरा ना माने तो डायरेक्ट लिख दूं, बजाय इसके कि मैं फिक्रा लिखूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। ये आ जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c। ये मेरे पास yp1 डैश निकल आया। yp1 डबल डैश के लिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। ये आ जाएगा 6ax, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2b, c कांस्टेंट है 0, और yp1 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 6a के बराबर आ गया जी। राइट। अब जो है ये जो वैल्यूज आई हैं, मुझे चाहिए y ट्रिपल डैश और y1 डैश। इसका नाम रखते हैं जी हम नंबर 4 और इसका नाम नंबर 5। मुझे yp1 डबल डैश की ज़रूरत ही नहीं है। तो पुट 4 and 5 in 3। पुट 4 and 5 in 3। अभी हमने इसको नहीं छेड़ा, ठीक है। 3 क्या थी आपके पास? ओहो 2, ये 2 आएगी भाई साहब। तो y ट्रिपल डैश की जगह पे क्या आएगा? 6a प्लस y डैश की जगह पे क्या आएगा? 3ax² 3ax² प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? ये इज इक्वल टू 2x² के बराबर आ गया। अब आप कांस्टेंट्स को अलग कर लें। 6a प्लस c, ये दो कांस्टेंट हैं, प्लस फिर 2b x वाली रकम को लिख लें, फिर 3ax² इज इक्वल टू ये आ गया 2x² प्लस x वाली रकम यहां पे है ही नहीं, कांस्टेंट भी नहीं है, तो उनकी जगह पे 0 0 लगा दिया। अब इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। जब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो 6 पहले x² के कोएफिशिएंट ऑफ x², x एंड कांस्टेंट। तो x² के साथ इधर क्या लगा हुआ है? 3a, और इधर x² के साथ क्या लगा हुआ है? 2। तो यहां से a की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? 2/3 के बराबर निकल आई। ठीक है। उसके बाद 2b और इधर x के साथ क्या लगा हुआ है? कुछ भी नहीं, 0 के बराबर आ गया, तो b की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई। उसके बाद कांस्टेंट 6a प्लस c, ये भी किसके बराबर है? 0 के बराबर, और a की कीमत क्या है? 2/3 प्लस c, तो c की कीमत यहां से किसके बराबर आ गई? ये इससे कट गया, 4 प्लस c, तो c इज इक्वल टू -4 के बराबर आ गया। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ए बी सी की, इनको उठाकर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो हमारे पास yp निकल आएगा। पुट ए बी सी इन नंबर 3। इन 3 है आपके पास yp1
ए की जगह पे आएगा 2/3, 2/3 एक्स क्यूब। उसके बाद बी तो 0 हो गया, 0x², और सी की जगह पे आ गया -4x। ये निकलाया हमारा yp1 इज इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब -4x। अब आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक नंबर रखे हैं 5, इसका नाम रख देते हैं नंबर 6। अब इसका सॉल्यूशन हमने सपोज करना है, तो yp2 किसके बराबर होगा? x की पावर के फार्मूले का आना ही आना है। उसके बाद अब साइन के डेरिवेटिव क्या बनते हैं? साइन का डेरिवेटिव कॉस बनेगा, कॉस को फिर करेंगे साइन बनेगा, तो गेम इन बिटवीन साइन और कॉस के गिर्द गिर्द घूमेगी। तो इसलिए मैं दो फंक्शन यहां पे लूंगा, एक लूंगा साइन एक्स, ई साइन एक्स प्लस एफ कॉस ऑफ एक्स। ओके, अब हमने वैल्यू सपोज करनी है कि हमारे पास k की वैल्यू क्या आनी चाहिए। उसके लिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी, कांस्टेंट इंटू कॉस ऑफ एक्स, कांस्टेंट इंटू कॉस ऑफ एक्स, कांस्टेंट इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये तो फैक्टर मिल रहे हैं, तो लिहाजा k की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? पुट k इज इक्वल टू 1। तो yp2 जो है ये किसके बराबर आ जाएगा? x इंटू ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा e साइन ऑफ x प्लस f कॉस ऑफ x। राइट? अब डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं जी। इसको डिफरेंशिएट, इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 7, क्योंकि हमने ई और एफ की कीमतें निकाल के यहीं पे पुट करनी है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मैं डिफरेंशिएशन यहां पे जाके करता हूं। एक बात याद रखें, ये आपका पेज है, उसके दो हिस्से कर दिए। इधर ये वाला हिस्सा हॉल हो रहा है, इधर ये वाला हिस्सा। ये अगला पेज है, उसके भी दो हिस्से किए हैं। एक हिस्से पे ये वाला क्वेश्चन हल हो रहा है और दूसरे ऊपर ये वाला। अब yp2 निकालते हैं। yp2 डैश, yp2 डैश इज इक्वल टू, x का डेरिवेटिव तो आ गया 1, इस पर लगेगी f इंटू जी फॉर्म। x का डेरिवेटिव आ गया 1, अंदर आ गया वैसे ही e साइन ऑफ x प्लस f कॉस ऑफ x। उसके बाद x एज इट इज आएगा, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे cos x आ जाएगा, cos को करेंगे माइनस साइन आएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। ये अभी मेरे पास yp2 डैश निकला है। अभी मैंने yp2 डैश निकालना है। डबल डैश, डबल डैश, डबल डैश निकालेंगे तो ये देखें, इसका डेरिवेटिव आएगा e इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस f इंटू साइन ऑफ एक्स। इसका काम यहीं पर तमाम हुआ, लेकिन इसके ऊपर लगेगी f इंटू जी फॉर्म। x को डिफरेंशिएट किया, जवाब आया 1, ये एज इट इज आ गया जी, e कॉस ऑफ x माइनस f साइन ऑफ x। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, ये एज इट इज। अब x एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस e साइन ऑफ x माइनस f कॉस ऑफ x। ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें, e कॉस ऑफ x, e कॉस ऑफ x ये तो सेम है, ये आ जाएगा 2e कॉस ऑफ x माइनस 2f साइन ऑफ x
प्लस x इंटू माइनस ई साइन ऑफ x माइनस एफ कॉस ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास निकल आया yp2 डबल डैश। अब मैंने yp2 ट्रिपल डैश निकालना है, इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं ऐसे करके। yp ट्रिपल डैश yp2 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2e साइन ऑफ x माइनस 2f कॉस ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज। इसके ऊपर लगेगी f इंटू जी फॉर्म। ये माइनस क्यों आया था? फजूल आया था, ठीक है, क्योंकि ये प्लस था x, उसके बाद डिफरेंशिएट ये x एज इट इज, ये माइनस ई साइन ऑफ x माइनस एफ कॉस ऑफ x। ठीक हो गया जी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो x का डेरिवेटिव तो आ गया 1, तो ये आ गया माइनस ई साइन ऑफ x माइनस एफ कॉस ऑफ x, और फिर x आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई कॉस ऑफ x प्लस एफ साइन ऑफ x। अब ये देखिए, ये माइनस ई साइन x है, माइनस 2e साइन ऑफ x है, ये बनेगा माइनस 3e साइन ऑफ x माइनस 3f 2f माइनस f माइनस 3f कॉस ऑफ x। ये किसके बराबर आ गया? प्लस माइनस ई एक्स कॉस ऑफ एक्स, ई एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स साइन ऑफ एक्स। yp2 ट्रिपल डैश बिलाखिर निकालने में सक्सेसफुल हो चुके हैं हम। इसका नाम रखते हैं जी नंबर 8 और ये नंबर 9। पुट 8 एंड 9 को उठाकर कहां पे पुट करेंगे? 6 के अंदर। पुट 8 9 इन नंबर 6। नंबर 6 है आपकी y ट्रिपल डैश, तो y ट्रिपल डैश की जगह पे ये आएगा माइनस 3e साइन ऑफ x माइनस 3f कॉस ऑफ x माइनस ई एक्स कॉस ऑफ x एफ एक्स साइन ऑफ x। ये तो सिर्फ थी y ट्रिपल डैश की वैल्यू। उसके बाद फिर हमने y डैश की वैल्यू पुट करनी है। y डैश किसके बराबर है? e साइन ऑफ x, e साइन ऑफ x प्लस f कॉस ऑफ x प्लस e x कॉस ऑफ x माइनस एफ एक्स साइन ऑफ x इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ x। कुछ यहां से सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नजर आती है मुझे। ये देखें, ये एफ एक्स साइन एक्स के साथ कैंसिल हो गया। ये ई एक्स कॉस ऑफ एक्स के साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ क्या। उसके बाद फिर ये माइनस ई साइन ऑफ एक्स है, ये माइनस 3e साइन ऑफ एक्स है, तो माइनस 2e साइन ऑफ एक्स रह जाएगा, और ये प्लस है, ये माइनस 2f कॉस ऑफ एक्स
बराबर आ गया 4 साइन ऑफ एक्स प्लस 0 कॉस ऑफ एक्स। कंपेयर करेंगे तो -2e साइन एक्स का कोएफिशिएंट साइन के बराबर होगा, तो यहां से e की कीमत मुझे मिल गई -2, और -2f किसके बराबर है? कॉस। कॉस का तो यहां पे 0 है, तो f की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 0 के बराबर आ गई। तो ये e और f की कीमतों को चूक कर हम कहां पुट करने जा रहे हैं? 7 के अंदर। देयरफॉर 7 बिकम्स, 7 क्या बनेगी? yp2 इज इक्वल टू x इंटू ई की जगह पे आ गया -2 साइन ऑफ x, और ये 0 आ जाएगा, और y किसके बराबर आएगा? yc प्लस yp1 प्लस yp2। तो आपके पास yc भी मौजूद है, इसको लिखेंगे आप, फिर yp1 भी मौजूद है इस सूरत में, और ये yp2, तीनों को लिखेंगे, ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी लंबा सवाल था ये। अब अगला सवाल देखते हैं जी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बजाय क्वेश्चन नंबर 9 पहले डिस्कस करूंगा, और आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 और 9, और कल जो है ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 10 का जो है वो सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी लंबा है, वो फिर लेक्चर बहुत लंबा चला जाता है, 45-50 मिनट तक चला जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 का आगाज़ करने जा रहा हूँ, और इसके अंदर देखें 4 दफ़ा जो है वो डेरिवेटिव लिया गया है, इसका ऑर्डर 4 है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको लिखा जा सकता है d4 ओवर dx², d4 ओवर dx4, d4 ओवर, ओहो बार बार इस d4 ओवर dx4। अब ठीक है, 8 इंटू d2y बाई dx², यहां पे 16y होना चाहिए, तो 16y इज इक्वल टू साइन एक्स, d4 प्लस d² प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन डायरेक्ट करने जा रहा हूं मैं। फॉर वाई सी पुट एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, तो m4 प्लस 8m² प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें ज़रा वाई सी लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मुझे ये हल करना पड़ेगा। इसके मैंने बनाए फैक्टर, तो 4m² प्लस 4m² बन गए। m², यहां से मैंने m² कॉमन निकाला, m² प्लस 4 रह गया, यहां से मैंने 4 निकाला, m² प्लस 4 रह गया, इज इक्वल टू 0। तो m² प्लस 4 इंटू m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक केस में आया m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरे केस में भी आया m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? वाई सी इज इक्वल टू ई की पावर 0x आएगा, फिर आएगा, अब चूंकि ये रिपीट हो रहे हैं तो c1 प्लस c2x इंटू एक दफ़ा कॉस ऑफ 2x आ जाएगा, यस इट इज़, और फिर c3 प्लस c4x इंटू साइन ऑफ x। तो e की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर, c1 प्लस c2x इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस c3 प्लस c4 इंटू साइन ऑफ 2x।
साइन ऑफ 2x। yp की तरफ चलते हैं जी। अब yp साइन 2x को जरा खूबसूरत करके लिख दो, ऐसे करके साइन 2x आगे, साइन 2x। yp इज इक्वल टू, इसके अंदर एक ही फंक्शन है, थैंक गॉड, इसका नाम हम रख लेते हैं नंबर 1। तो x की पावर k तो फार्मूले का आना ही आना है। उसके बाद अब साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का फिर साइन आ जाएगा, तो गेम इन दोनों के दरमियान ही है। तो फिर a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x। अब ज़रा yp को yc के साथ कंपेयर करें तो इसके अंदर तो cos 2x आ रहा है और sin 2x आ रहा है, इधर सिंगल x आ रहा है, तो नथिंग इज कॉमन, देयरफॉर k की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो yp किसके बराबर निकल आया, किसी भी चीज़ की पावर 0, a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x। इसका नाम हम सपोज कर लेते हैं नंबर 2 है। अब हम a और b की वैल्यूज निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा yp निकल आएगा। 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, yp डैश इज इक्वल टू, एक दफ़ा किया तो a कॉस ऑफ x आ गया, प्लस नहीं होए, माइनस आएगा, माइनस b साइन ऑफ x। फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया yp डबल डैश, तो ये आ गया माइनस a कॉस ऑफ x, माइनस b माइनस a साइन ऑफ x, माइनस b कॉस ऑफ x। उसके बाद y ट्रिपल डैश निकालते हैं, y ट्रिपल डैश माइनस a साइन का आ गया कॉस ऑफ x, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस बन गया। उसके बाद इसको 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करें। अब देखें ना, ये y4 में और y4 के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई हो, फ़र्क है। इसका मतलब होता है y की पावर 4, और अगर ब्रैकेट लगी हो तो इसका मतलब होता है कि y को 4 दफ़ा 4 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये देखें 4 के इर्द गिर्द मैंने ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि अब डैशेज जो है ना वो फिर बढ़ती जाएंगी, वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए फिर ये वाली नोटेशन इस्तेमाल की जाती है। 5 दफ़ा 10 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, 10 लाइनें तो नहीं ना लगाएंगे फिर, तो इसलिए 4 के इर्द गिर्द ब्रैकेट, इसका मतलब है कि इसको 4 दफ़ा डिफरेंशिएट किया गया है। कॉस का माइनस साइन वो प्लस साइन हो जाएगा, प्लस b कॉस ऑफ x। अरे वाह, इन वैल्यूज को उठाकर नंबर 1 में पुट करें। हमें y डबल डैश चाहिए, ये y डबल डैश आ गया। हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए ये वाला। तो 2, 3 और 4 को उठाकर 1 में पुट करें जी आप। पुट 2, 3, 4 इन नंबर 1। नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आ गया a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x। ये तो आ गई डबल डेरिवेटिव, 4th डेरिवेटिव की वैल्यू। अब प्लस 8 इंटू y डबल डैश की कीमत क्या है, माइनस a साइन x माइनस b कॉस ऑफ x। उसके बाद प्लस 16 इंटू y की कीमत आपके पास है a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। अब आप ऐसा करें कि साइन वाली रकमों को इकट्ठा कर लें और कॉस वाली रकमों को इकट्ठा कर लें। अब ये देखें, इसके साथ साइन है, a आ गया, इसके साथ भी साइन है, माइनस 8a आ गया, साइन 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 16a साथ क्या आ गया, साइन x। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कॉस वाली रकमें देखें जी, ये कॉस x के साथ क्या है, b आ गया। इधर कॉस x के साथ क्या है, माइनस 8b,
माइनस 8b। उसके बाद 16b इज इक्वल टू साइन x और कॉस 0 कॉस ऑफ x। 16 और 1 17, 17 में से 8 गए तो कितने रह गए? 8 और 9 17, 9a इंटू साइन ऑफ x प्लस 16 और 1 17, 17 में से 8 गए, बाकी फिर रह गए 9। तो यहां पे cos x किसने लगाना था? cos x इज इक्वल टू साइन x प्लस 0 cos ऑफ x। ये आ गया जी। कितना निकाला था हमने? 16 और 1 17, 17 में से 8 के बाकी रह गए 9, 9b cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 इंटू साइन x प्लस 0 इंटू cos ऑफ x। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, साइन का कोफिशिएंट साइन के कोफिशिएंट के बराबर होगा 9a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/9 के बराबर। और 9b लेफ्ट हैंड साइड पे cos का कोफिशिएंट 0, तो b की वैल्यू 0 के इक्वल निकल आई। तो देयरफॉर हमारे पास 2 किसके बराबर आ गया? देयरफॉर 2 बिकम्स 2 बन गई हमारे पास yp इज इक्वल टू a की वैल्यू 1/9 इंटू साइन ऑफ x प्लस 0 इंटू कॉस ऑफ x। तो ये 1/9 इंटू साइन ऑफ x के बराबर आ गई। और y किसके बराबर आ गया? yc प्लस yp। yc हमने निकाला था c1 प्लस c2x इंटू cos ऑफ 2x, c3 प्लस c4x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1/9 इंटू साइन ऑफ x। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।